अपनी पत्नी को भूलकर भी यह 3 बातें नहीं बतानी चाहिए। पुराने समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन मन से बहुत ही भोला भाला था। उसने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था। मोहन की पत्नी थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी। दोनों के छोटे छोटे बच्चे भी थे। मोहन अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं छुपाता था। मोहन अपने घर में अकेला ही काम करने वाला था। गांव में सब मोहन की पत्नी और मोहन की गरीबी का मजाक उड़ाया करते थे। मोहन अपने गांव में बड़े बड़े सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था और उनके पशुओं को चराया करता था। इसी वजह से मोहन का घर खर्च चलता था और 2 वक्त का भोजन मिलता था। परंतु एक दिन की बात है, मोहन जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था, उस सेठ ने मोहन को कहा, मोहन, तुम्हें कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। हमने किसी दूसरे को काम पर रख लिया है। तुम्हारे जो पिछले महीने की पगार बाकी है, उसे भी तुम ले जा सकते हो। मोहन सेठ से अपने पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। मोहन बहुत दुखी होता है। अपने घर जाकर मोहन जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो वह बहुत ही खुश होती है। उसके बाद मोहन अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है। मोहन के पास कोई भी काम नहीं था। देखते ही देखते कई दिन बीत गए, परंतु मोहन को कोई भी काम नहीं मिल रहा था। घर में रखे हुए पैसे जो उसे उसके सेठ ने दिए थे, वो भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद मोहन इस बात को सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेरे घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से हम भूखे मर जाएंगे। फिर एक ऐसा समय आया जब मोहन के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। मोहन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लग जाता है। उस रात मोहन को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भूखे पेट ही सोना पड़ता है। दूसरे दिन मोहन घर से थोड़ी ही दूर एक जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। मोहन जैसे ही जंगल में लकड़ियां काटने लगता है तो मोहन को एक महात्मा दिखाई देते हैं। जैसे ही मोहन को महात्मा दिखाई देते हैं तो वह महात्मा के नजदीक जाता है। मोहन को देखकर वह आंखें खोल लेते हैं। मोहन उस विद्वान महात्मा को प्रणाम करता है और उनके पैरों में गिरकर कहता है, गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना पानी नहीं है और मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा सुझाव दीजिए जिससे मेरा घर परिवार ठीक तरह से चल सके। इस प्रकार विनती करने पर वह महात्मा मोहन की ओर देखकर पता लगाते हैं कि मोहन बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है। उसने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया है। वह महात्मा मोहन से कहते हैं, मोहन, मैं तुम्हें आज एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसके पास जाकर अगर तुम उसे कुछ भी मांगोगे तो वह पेड़ तुम्हें लाकर दे देगी। पेड़ का एक छोटा सा भाग या लकड़ी काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगी। इस तरह तुम अपने घर को आराम से चला सकते हो और अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। मगर महात्मा मोहन को यह बात भी कहते हैं, अगर तुमने इस बात को किसी दूसरे आदमी या औरत को बताया तो उस दिन के बाद से तुम्हें वो किसी प्रकार की वस्तु नहीं देगा। मोहन उस महात्मा के द्वारा बताए गए उस पेड़ पास जाता है। पेड़ के पास जाकर मोहन उस पेड़ से अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए सबसे पहले उस पेड़ से एक बोरी अनाज मांगता है। जैसे ही मोहन पेड़ से एक बोरी अनाज मांगता है तो झट से न जाने कहां से एक बोरी अनाज मोहन के पास आ जाती है। मोहन उस अनाज की बोरी को लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अनाज की बोरी देता है।
जिससे वे सभी भरपेट भोजन करते हैं। उस दिन मोहन ने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि मैं अनाज कहाँ से लाया हूँ। मोहन दूसरे दिन उसे पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ से 10 सोने की मुद्राएं मांगता है। जैसे ही मोहन मांगता है, झट से वो पेड़ 10 सोने की मुद्राएं दे देता है। मोहन 10 स्वर्ण मुद्राएं पाकर खुश हो जाता है और अपने घर पर आ जाता है। घर आकर मोहन अपनी पत्नी को 10 सोने की मुद्राएं देता है। मोहन की पत्नी बहुत खुश होती है और उसके बाद मोहन अपनी पत्नी का सारी बातें बता देता है। उसके बाद मोहन अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता है। मोहन को पता था कि उसके पत्नी भुलक्कड़ है। वह सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है, लेकिन उस बात की भूलकर अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए। मोहन इसी तरह रोज 10 सोने की मुद्राएं उस पेड़ से मांगकर लाने लगा। फिर एक दिन मोहन अंत में उस पेड़ से हजारों स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता है। जैसे ही मोहन मांगता है तो झट से एक बोरी स्वर्ण मुद्राएं मोहन के सामने आ जाती है। मोहन उस बोरी को अपनी पीठ पर रखकर अपने घर ले जाता है। वे स्वर्ण मुद्राएं पाकर मोहन बहुत धनवान हो गया। मोहन के पास बहुत सारा धन हो गया। मोहन जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था, उस सेठ से ज्यादा तरक्की मोहन ने कर ली। मोहन उससे भी ज्यादा धनवान हो गया। यह सब देखकर मोहन के गांव वाले दंग रह गए। मोहन से अगर कोई इस बात को पूछता कि आखिर तुम इतनी जल्दी धनवान कैसे बन गए, मोहन किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि मोहन से उस विद्वान महात्मा ने किसी को भी ये बात बताने के लिए मना किया था। वे लोग मोहन को छोड़कर मोहन की पत्नी से इस बात को पूछने लगे। मोहन की जो पत्नी थी वो भुलक्कड़ स्वभाव की थी, तो उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। मोहन की पत्नी ने सारी बातें गांव वालों को बता दी। आखिर मेरा पति कहाँ से धन लाता है? मोहन एक दिन फिर से उस पेड़ पास धन लेने के लिए जाता है, तो वह पेड़ मोहन को धन नहीं देता है। मोहन कई बार उस पेड़ से धन मांगता है, मगर उसके मांगने पर वह पेड़ मोहन को कुछ नहीं देता है। जब मोहन दूसरे दिन उस पेड़ के पास जाता है, तो उस दिन भी मोहन कई घंटे तक उस पेड़ से धन मांगता ही रहता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। मोहन निराश होकर अपने घर आ जाता है। घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, हे भाग्यवान, आज मैं पेड़ के पास जाकर आया हूँ, लेकिन उस पेड़ से मैंने धन मांगा तो उस पेड़ ने कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को उस पेड़ के बारे में बता तो नहीं दिया? मोहन की पत्नी अपने मन में किसी भी प्रकार की बात को नहीं छुपाती थी। तो मोहन की पत्नी उससे कहती है, जब मुझे गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो मैंने उन सबको उस पेड़ के बारे में बता दिया। अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर मोहन समझ जाता है कि सारा दोष मेरी पत्नी का ही है। मोहन अपनी पत्नी को बहुत डांटता है। इस तरह से कई महीने बीत जाते हैं। मोहन के पास जो धन था वो भी धीरे धीरे खर्च होता गया और देखते ही देखते मोहन फिर अमीर से गरीब होने लगता है। मोहन की पहले जैसी स्थिति हो जाती है। एक दिन फिर मोहन, उसकी पत्नी और उसके बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। तब मोहन अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, भुलक्कड़, यह सब तेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें न बताता तो आज यह दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। फिर मोहन उस महात्मा को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। महात्मा मिलते ही मोहन उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है, हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है? आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे भाग्य विधाता हो। आप मेरी भूल को माफ करें।
क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। आप मेरी सहायता करें। वह महात्मा मोहन से कहते हैं, मोहन, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। जीवन में यह 3 बातें किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन बातों को बताता है वह पुरुष हमेशा ही जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। सबसे पहली बात यह है कि कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं तो वह उस कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती और साथ ही उस कमाई के बारे में पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती है। दूसरी बात यह कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। जब पुरुष अपनी पत्नी को कमजोरी बताता है तो वह खुद फंस जाता है, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हो तो वह बार बार आपकी कमजोरी को पकड़ लेगी और अपना काम करवाने लगेगी। तीसरी बात यह कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपने अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बताता है तो वह पत्नी हर बात पर छोटे छोटे झगड़े पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर इसका हवाला देकर आपको मजबूर करेगी। स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती है, उनके मन में इनकी अपनी इच्छा ही छुपी होती है और यह अपनी बातों को दूसरे लोगों को नहीं बताती है, मगर स्त्रियां दूसरों की बातों को बता देती है। अगर आप अपने अपमान के बारे में बता देते हैं तो इसमें आपकी ही हानि होती है। इसलिए हर पुरुष को अपनी स्त्रियों को यह 3 बातें नहीं बतानी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सुविचार को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।